क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की असली लड़ाई अब बूथ स्तर पर लड़ी जाएगी? क्या बीजेपी ने बंगाल जीतने के बाद अब यूपी के लिए भी वही चुनावी मॉडल तैयार कर लिया है? और क्या 1.76 लाख बूथ पालकों की सेना विपक्ष के लिए नई मुश्किलें बनने वाली है? यही सवाल इस वक्त यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि बीजेपी अब सिर्फ बड़े नेताओं की रैलियों या नारों की भरोसे चुनाव नहीं लड़ना चाहती। पार्टी अब सीधे हर बूथ, हर वोटर और हर घर तक पहुंचने की तैयारी में जुट गई है और बीजेपी ने इसको लेकर एक खास रणनीति बनाई है। और वो क्या है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल पश्चिम बंगाल में मिली चुनावी सफलता के बाद बीजेपी संगठन अब यूपी में भी बूथ ही चुनाव जिताता है वाले फॉर्मूले पर तेजी से काम कर रहा है। पार्टी ने पूरे प्रदेश में करीब 1.76 लाख बूथ पालक तैनात करने की रणनीति बनाई है। इन बूथ पालकों की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव प्रचार तक सीमित नहीं होगी, बल्कि वे अपने क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों, पुराने वोटरों और नए मतदाताओं के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। बीजेपी अच्छी तरह समझ चुकी है कि यूपी का चुनाव सिर्फ मंचों और रोड शो तक नहीं जीता जा सकता। खासकर लोकसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक माहौल ने पार्टी को और ज्यादा सतर्क कर दिया है और यही वजह है कि संगठन को मजबूत करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब पार्टी पूरी ताकत बूथ मैनेजमेंट पर लगा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने हाल ही में जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर साफ संदेश दिया है कि 2022 विधानसभा चुनाव में जहां पार्टी कमजोर रही और लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर नुकसान हुआ वहां विशेष रणनीति तैयार की जाए। बताया जा रहा है कि विधानसभा की 61 और लोकसभा की 37 सीटों को हाई फोकस सीट माना गया है। अब पार्टी हर सीटों पर बूथवार समीक्षा करेगी, यानी किस बूथ पर वोट कम मिले हैं, कौन सा वर्ग नाराज है और किस इलाके में विपक्ष मजबूत हुआ है, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बीजेपी का फोकस सिर्फ अपने वोटर तक सीमित नहीं है। पार्टी ने पदाधिकारियों को विपक्षी दलों की ताकत और कमजोरी पर भी रिपोर्ट बनाने को कहा है, यानी कौन सा नेता प्रभावी है, जातीय समीकरण का असर है और किस इलाके में विपक्ष मजबूत हो रहा है, उस पर लगातार नजर रखी जाएगी। इस रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है पन्ना प्रमुख। बीजेपी का ये मॉडल पहले भी कई चुनाव में चर्चा में रहा, अब फिर से इसे और मजबूत किया जा रहा है। हर पन्ना प्रमुख को करीब 35 वोटरों से सीधे संपर्क की जिम्मेदारी दी गई है। सिर्फ वोट मांगना ही नहीं, बल्कि उनकी समस्याएं सुनना, समाधान के लिए बात पहुंचाना और मतदान के लिए उन्हें बूथ तक लाना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा शक्ति केंद्रों को भी खास जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे वोटरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है जो पहले दूसरी पार्टियों को वोट देते रहे हैं। यानी बीजेपी अब सिर्फ अपना वोट बचाने नहीं, बल्कि विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी नए बूथों के गठन पर भी तेजी से काम कर रही है। SIR के बाद बने करीब 14,000 नए बूथों पर कमेटियां तैयार की जा रही हैं। साथ ही हर विधानसभा में नए प्रभारियों की नियुक्ति की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि विधानसभा प्रभारी दूसरे जिलों से बनाए जाएंगे ताकि स्थानीय गुटबाजी का असर कम हो। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी इस बार चुनाव को सिर्फ मोदी योगी चेहरे तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि संगठन की ताकत के सहारे हर बूथ पर सीधी पकड़ बनाना चाहती है, क्योंकि यूपी की सत्ता का रास्ता आखिरकार बूथ से होकर ही गुजरता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी का ये बंगाल मॉडल यूपी में भी काम करेगा? क्या बूथ पालकों की ये फौज विपक्ष की रणनीति पर भारी पड़ेगी, या फिर 2027 का चुनाव जातीय समीकरण, स्थानीय नाराजगी के दम पर नया राजनीतिक खेल दिखाएगा? इसका जवाब आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति तय करेगी।